नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की यात्रा में। छोटे छोटे सुधार किसी के भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी यात्रा में हम अपने व्यक्तित्व को दिन ब दिन बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डेरियस फोरक्स की बेस्टसेलर किताब डू इट टुडे में बताई गई वो 10 अनप्रोडक्टिव आदतें जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर रही हैं। ये आदतें या तो हमें तुरंत छोड़नी चाहिए या धीरे धीरे अपनी लाइफ से कम कर देनी चाहिए। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने समूह में सबसे बेहतरीन व्यक्ति बनना चाहते हैं और हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डू इट टुडे के लेखक डेरियस फोरक्स अपनी किताब में बताते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो आपको हर जगह सुपर प्रोडक्टिव, हेल्दी और अमीर लोग ही दिखेंगे। क्या वाकई ऐसा है? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ, आप हर टाइम प्रोडक्टिव नहीं रह सकते और प्रोडक्टिव होने का बड़ा हिस्सा उन अनप्रोडक्टिव आदतों से छुटकारा पाने में है जो हम सब में होती हैं। आगे मैं 10 ऐसी अनप्रोडक्टिव आदतों की लिस्ट बता रहा हूँ जिन्हें मैंने या तो कम किया या पूरी तरह छोड़ दिया। क्या आप भी इनमें से कुछ आदतें रखते हैं? घबराइए नहीं, हम सभी कभी न कभी अनप्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन अगर आप में इनमें से 5 या ज्यादा आदतें हैं तो बदलाव का समय आ गया है। नंबर 1, बहुत ज्यादा काम करना। लेखक डेरियस फोरक्स बताते हैं कि कुछ दिन मैं 12 या 13 घंटे लगातार काम कर सकता हूँ। बस खाने और एक्सरसाइज के लिए ब्रेक लेता हूँ और मैं ये कई दिन तक कर सकता हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद हमेशा एक जबरदस्त क्रैश आता है। मैं स्ट्रगल करता हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये ठीक नहीं है। तो मैंने ये सीख लिया कि मैं कितना काम करता हूँ, इसे प्लान करना जरूरी है। अब यही मेरा नया गोल है, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि हम सब कुछ जल्दी जल्दी अभी अभी चाहते हैं। इसके लिए बस खुद को, अपने काम को और अपनी डेडलाइन को जानिए। अगर कोई डेडलाइन नहीं है तो थोड़ा आराम करिए, क्योंकि वो एनर्जी आपको मुश्किल वक्त में चाहिए होगी। और सबसे जरूरी सब्र रखिए। नंबर 2, बहुत ज्यादा चिंता करना। अगर मैं कंगाल हो गया तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो, अगर मुझे कैंसर हो गया तो, अगर ये प्लेन क्रैश हो गया तो, अगर मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो, आपका सिर इतना ज्यादा रेत में घुसा हुआ है जैसे शुतुरमुर्ग कि आप ये देख ही नहीं पा रहे कि ये सोच कितना सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है। मुझे अच्छे से पता है ऊपर जो भी उदाहरण हैं वो मेरी अपनी जिंदगी से हैं, लेकिन बात ये है अभी इस सेकंड आप मरने नहीं वाले। अपने आप को संभालिए, चिंता छोड़िए और कुछ काम का करिए। नंबर 3, जिद्दी होना। हम हमेशा लोगों से डील करते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि मैं इसकी क्यों सुनूं या इसको क्या पता? मुझे नहीं पता। हम तब तक नहीं जानते जब तक दूसरों को सुनते नहीं, लेकिन अगर आप हमेशा खुद को दुनिया का बेस्ट समझेंगे तो आप कभी लोगों को मौका ही नहीं देंगे। मुझे लगता है हर इंसान जिद्दी होता है, कोई बहुत ज्यादा, कोई थोड़ा कम। जिद भी एक अच्छी चीज है। आलोचकों की बात न सुनना और लोगों की परवाह न करना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन रिलेशनशिप में जिद करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है और वो अच्छी बात नहीं है। और ये भी सच है कि जिंदगी रिलेशनशिप्स पर ही टिकी है। तो जब आप दूसरों के साथ काम करने से इनकार करते हैं तो आप हर उस इंसान का नुकसान कर रहे होते हैं जो उस काम से जुड़ा है। लेखक डेरियस फोरक्स बताते हैं कि मैं भी खुद को अक्सर याद दिलाता हूं कि जिद्दी होना बुरा है, लेकिन कई बार इतना जिद्दी हो जाता हूं कि अपनी भी नहीं सुनता, पर फिर भी कोशिश करता रहता हूं। नंबर 4, चीजें चेक करना। बताइए क्या कर रहे हो? बस फेसबुक चेक कर रहा था। क्या चेक कर रहे हो? ईमेल, इंस्टाग्राम, ट्विटर या स्नैपचैट? चेकिंग करना कोई यूजफुल चीज नहीं है। डेरियस फोरक्स बताते हैं कि जब मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया था तो मैं भी बार बार अपने स्टेटस चेक करता रहता था। फिर मैंने सोचा इसका क्या रिजल्ट है? कुछ नहीं। अब मैंने अपनी चेकिंग को मिनिमम कर दिया है, इसलिए फोन से सारे न्यूज और सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए। फोन में ईमेल भी नहीं है।
वरना हर वक्त चेक करता रहता। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ईमेल तभी चेक करता हूँ जब उसे रिप्लाई देने का टाइम हो। चेकिंग एक ऐसी आदत है जिसे आप पूरी तरह कभी खत्म नहीं कर सकते। बस एक दो चेकिंग वाली चीजें रखिए जो आपको वाकई पसंद हो, बाकी सब छोड़ दीजिए। नंबर 5, लाइफ से भागना। 2 साल पहले तक जब भी मैं स्ट्रेस में होता था तो कहता था मुझे एक ड्रिंक चाहिए या मुझे छुट्टी पर जाना है, और जब काम या रिश्तों में प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती थी तो मैं ये दिखावा करता था कि वो हैं ही नहीं। कभी कभी बैठकर बात कर लेता था, लेकिन हमेशा अंदर गहरी दिक्कतें थीं। तब मुझे अपनी नौकरी, रिलेशनशिप और जिस शहर में रहता था कुछ भी पसंद नहीं था। मैं हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स से भागने की कोशिश करता रहा। भागने से थोड़ी हिम्मत मिल जाती है, पर आप और मैं दोनों जानते हैं कि जब तक आप प्रॉब्लम को जड़ से पकड़कर खत्म नहीं करेंगे वो जाएगी नहीं। मैंने ये बहुत मुश्किल से सीखा। अब मैं हर प्रॉब्लम को बड़े होने से पहले ही सुलझा लेता हूँ। नंबर 6, हाँ कहना। अधिकतर लोग ना कहने से डरते हैं। शायद आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहते, शायद आपको ना शब्द से असहजता है, मुझे नहीं पता, पर फर्क बस इतना है, अगर आप हर चीज को हाँ कहेंगे तो आप किसी और की जिंदगी जी रहे होंगे। क्या आप अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं तो 1 करोड़ चीजों को ना कहिए और बस कुछ ही चीजों को हाँ, जो वाकई मायने रखती हैं। नंबर 7, चीजें न लिखना। डेरियस फोरक्स बताते हैं कि अपने ख्याल, आइडिया, काम आदि को न लिखना बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि आप दिमाग की बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ लिख लेते हैं तो दिमाग को असली प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा सकते हैं, और वही तो काम की चीज है। अगर आप जर्नलिंग भी करते हैं तो और भी अच्छा, लेकिन मैंने देखा है कि सबको जर्नलिंग का आइडिया अच्छा नहीं लगता, तो चलिए इसे कहते हैं चीजें लिख लेना। अभी तक आपने इस आर्टिकल को पढ़ते हुए क्या लिखा? नंबर 8, खुद से सख्त होना। मैं तो बहुत बेकार हूँ। नहीं, आप बेकार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आज सुबह आप उठे थे। बधाई हो, आपने जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज को पार कर लिया। जो भी आप बिस्तर छोड़ने के बाद करेंगे वो बोनस है। नंबर 9, अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना। डेरियस फोरक्स बताते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि कॉलेज खत्म, अब बाय बाय किताबें। अगर आप भी ऐसे थे, चाहे जितना भी वक्त बीत गया हो, तो आप वाकई बेकार हैं। कौन एक चीज सीखकर जिंदगी भर वहीं रुक जाता है? मुझे भी पहले लगता था कि पढ़ाई स्कूल के बाद खत्म, पर हकीकत ये है सीखना बंद। तो जिंदगी बंद। खुद में इन्वेस्ट करिए, कुछ सीखिए, किताबें पढ़िए, कोर्स कीजिए, वीडियो देखिए, घर से या बाहर कोई फर्क नहीं, बस कुछ नया सीखिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जिंदगी में एक्साइटमेंट भी रहेगा। नंबर 10, रूल्स से नफरत करना। अधिकतर लोग रूल्स से चिढ़ते हैं। बचपन से ही वो सोचते हैं क्यों करना है ये, क्यों करना है वो, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि रूल्स बेवकूफी हैं, अब तो कोई रोक टोक नहीं। मैं भी यही सोचता था, पर असल में मैं मूर्ख था। रूल्स ही जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है। बिना रूल्स के हम अभी हॉट डॉग खाने वाले सुअर होते। और प्रोडक्टिविटी की दुनिया में पहला रूल है अपने रूल्स बनाओ। रूल्स हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने और लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है, अपने खुद के रूल्स बनाओ। जैसे मैं कभी शिकायत नहीं करता, हर दिन पढ़ता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, हर शाम अगले दिन की प्रायोरिटी सेट करता हूँ। जब आप अपने सारे रूल्स को जोड़ लेंगे तो आपके पास एक सिस्टम होगा, वो सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स का इस्तेमाल आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जरूर करेंगे। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की और भी तकनीकें सीखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की यात्रा में आप कहीं पीछे न रह जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।